हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन माल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन एंड फन पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दस ऑफ अनदर एलिमेंट। कि जो हमने अपनी कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं, कि एक तत्व के जो परमाणु हैं वो दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदलते नहीं हैं, वो जिस एलिमेंट के एटम्स हैं वही रहेंगे और दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो भी उसी के रहेंगे। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। कि ना ही कोई जो एटम है, परमाणु है किसी एलिमेंट के, वो मिक्सचर से, सॉल्यूशन से ना तो वो डिसअपियर करने का मतलब ना तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे या फिर कहीं और से उसमें कोई एलिमेंट आके ऐड नहीं होगा। जो हम रिएक्टेंट में डालेंगे एलिमेंट्स को, जितने उनके एटम्स होंगे वही सेम एटम्स हमें प्रोडक्ट में भी देखने मिलेंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में दो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच, रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और प्रोडक्ट में आगे किसी अनदर एलिमेंट के साथ वो जाके बॉन्डिंग कर लेंगे, जिससे नया प्रोडक्ट बनेगा या फिर कोई नया सब्सटेंस बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो एलिमेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सैल्केट लाइम, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कि क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, जिससे क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना CaOH2 प्लस। इसमें क्या होगा, हीट भी रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान। देखते हैं, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है वो कंबाइन होंगे, वो जुड़ के आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। नॉर्मली हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो एलिमेंट्स कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे क्या होगा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। इसमें क्या होगा कि जब कोयले को हम जलाएंगे उससे क्या, जो कार्बन निकलेगा और एयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसके साथ वो रिएक्टर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वैसे ही सेकंड देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। यहाँ पे 2H2O2 के साथ कंबाइन होके 2H2O2 यानी वाटर बना रहा है। ये भी यहाँ पे भी क्या होगा, दो अलग अलग एलिमेंट्स है वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलेंगे तो उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reactions। कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन होने के दौरान हीट निकल रही है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन होने के दौरान हीट की फॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल कोल, जहाँ पे क्या होगा, कोयला जलेगा तो उससे क्या होगा, जो मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे हीट भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, क्यों, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल
रिएक्टेंट होगा, एक सिंगल अभिकारक है जो अपने आप को तोड़ के दो सिंपल प्रोडक्ट्स बना देगा। दिस इज़ आ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, अपघटन रिएक्शन बोलेंगे। फेरियस सल्फेट क्रिस्टल, जो एग्जांपल दे रखा है Fe2FeSO4, जिसे क्या बोलते हैं हम, फेरियस सल्फेट है। अगर इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे या किस में, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में डिवाइड हो जाएगा और SO2 प्लस SO3 जो कि सल्फ़र ऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इनका प्रोडक्शन होगा। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, ये क्या होगा, जब इसे हीट करेंगे, इससे वाटर मॉलिक्यूल जब वो लूज हो जाएगा, वो हीट से रिमूव हो जाएगा हीट के से, और इसका कलर चेंज होगा, जिससे डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 और सल्फ़र ऑक्साइड SO2 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 इनमें डिवाइड हो जाए। फेरिक ऑक्साइड इज़ अ सॉलिड वाइट वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस है, जबकि जो सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं वो गैसेस की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। एक एग्जांपल हो रहा है इसमें, जो चूना पत्थर होता है वो CaCO3 हीट करेंगे उसे, तो CaO3 प्लस CO2 में डिवाइड हो जाए, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड होके हमें प्रोडक्ट देगा, जो भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखेंगे हम कि इन दिस रिएक्शन, कि इस अभिक्रिया में आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, जो एग्जांपल दे रखा है Fe+CuSO4, जो कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, जो आयरन है डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा कॉपर को सल्फेट से, जिसे खुद प्रोडक्ट बनेगा आयरन सल्फेट, और अनदर होगा कॉपर जो सॉलिड स्टेट में बाहर निकलेगा। इसमें क्या बोला है कि आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर, कि आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उससे। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसका, जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, जिससे क्या है, जिंक सल्फेट बन जाएगा, या फिर लेड है जो कॉपर क्लोराइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा लेड क्लोराइड। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, कि जिंक और लेड है, जो जिंक है और जो शीशा है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जिस वजह से उन्होंने क्या कर दिया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके कंपाउंड से, कॉपर के कंपाउंड से उसे कॉपर को विस्थापित कर दिया है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें इसे क्या कहते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स के साथ साथ आयंस का भी एक्सचेंज होता है, उन रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। हमें इस रिएक्शन के लिए एक्टिविटी 1.8 देखनी होगी, जिसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन करने को बोला गया है, जिसमें क्या है, सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराना है बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, जिसे जो प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बनेगा। जो बेरियम सल्फेट होता है वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, दिस इंसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और जो इंसोल्युबल सब्सटेंस बना है, जो अघुलनशील सब्सटेंस बना है वाटर में, जो अघुलनशील है उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, की जो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बना है, सफ़ेद कलर का जो प्रेसिपिटेट बना है, वो किस के कारण बना है, किसकी रिएक्शन से बना है, BaSO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव की रिएक्शन हुई है, उनसे प्रोडक्ट बना है BaSO4 जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं वो क्या है, वो आयंस की पावर है, कि जो सल्फेट है उसके पास 2 आयंस की कमी है, और जो बेरियम है उसके पास 2 आयन एक्स्ट्रा हैं, वो अपने आयंस को सल्फेट को दे सकता है, SO4 को अपने आयंस को दे सकता है। द आउटर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड,
अदर, जो अन्य प्रोडक्ट बना है उसे क्या कहेंगे हम, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स के बीच, उन्हें क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एलिमेंट्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और उनके साथ साथ आयन्स का दो एलिमेंट्स के बीच चेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। इसमें क्या होगा, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, कि जब कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कि इस मटेरियल को हम हीट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, कि जब इस जो मटेरियल हमारे पास आया कॉपर ऑक्साइड है, हीट करने के दौरान उससे हम हाइड्रोजन गैस उसको प्रोवाइड कराएं, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएं, तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग है जो कॉपर ऑक्साइड पे, वो चेंज हो जाएगी ब्राउन कलर में, और जो रिएक्शन पहले हुई थी उसकी रिवर्स रिएक्शन होगी, जिससे क्या कॉपर को हम ऑब्टेन कर लेंगे, कॉपर हमें मिलेगा। इसमें क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हीट हाइड्रोजन रिएक्ट करके हीट की प्रेजेंस में कॉपर प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, की अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है रिएक्शन के दौरान तो उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन या फिर रिड्यूस्ड। तो जो हमने एग्जांपल किया था Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट की प्रेजेंस में कॉपर प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे हाइड्रोजन की तो ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आके ऐड होगी, और कॉपर में रिडक्शन होगी क्योंकि उससे कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है जो सिंपल कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, कि जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, वी कैन से दैट इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड, कि उस अभिक्रिया का उपचयन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ रही है या फिर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाके, तो वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन हो रही है, उपचयन हो रहा है। इफ़ अगर सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस, कि अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन या फिर रिड्यूस्ड। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि जो उपचयन अभिक्रिया है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। फर्स्ट है कोरिजन, जिसे हम बोलते हैं क्षारण। इसमें क्या होता है कि कोई भी लोहे की चीज़ होगी जो स्टार्टिंग में न्यू होती है, नई होती हैं, तो वो क्या चीज़ शाइनी कलर की होती है, चमकीली होती है, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, कि वो उनके ऊपर कुछ समय बाद क्या होगा, लाल और भूरे रंग के पाउडर की लेयर बन जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे पर जंग लगना बोल देंगे इस प्रोसेस को। और कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोरिजन का इफेक्ट देखने को मिलता है, उनके ऊपर भी कोरिजन की वजह से कुछ डिफरेंट कलर्स की लेयर बनना शुरू हो जाती है। क्षारण में क्या होता है कि कोई भी मेटल है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, रिएक्शन होती रहेगी, उसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी और वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रही। तो हम क्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम आयरन मटेरियल्स को क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं उसकी किसी लिक्विड्स के साथ, जैसे कि तेल हो गया कोई, इनके साथ पेंट्स के साथ कोटिंग कर देंगे ताकि उसकी ऑक्सीडेशन को होने से, ऑक्सीडेशन जो हो रही है उसे हम रोक सकें।
इसमें क्या है, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट ट्रांसिस्ट इन दिस मैनर, कि कुछ और मेटल्स भी हैं जिनके ऊपर कोरिजन का इफेक्ट देखने को मिलता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर, कि जब कॉपर और सिल्वर की कोरिजन होगी तो उन पे किस कलर की कोटिंग आ जाएगी। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids etc, कि जब किसी मेटल के ऊपर उसके जो आसपास जो पदार्थ हैं, जो उसके आसपास की कंडीशन है, जैसे कि वो नमी वाले एरिया में हो गया या फिर किसी एसिड के पास वो पड़ी है चीज़, तो उससे क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा जिसे हम बोलेंगे कोरिडक्षरण होना, और इस प्रोसेस को बोलेंगे संक्षारण, जहाँ पे वो उस पर कोटिंग आना शुरू हो गई है। ठीक है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। कोरिजन से क्या होगा कि जो हमारे आयरन्स की बॉडी हैं या फिर आयरन के जो भी आर्टिकल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट हर साल पे करना पड़ता है आयरन्स के जो मटेरियल्स हैं उन्हें सेव करने के लिए, या फिर अगर उन पे अगर कोरिजन का इफेक्ट हुआ है तो उन्हें चेंज करने में। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी, जिसे क्या बोलते हैं हम, विक्रगंधिता। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, कि जब वसा और तेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन पे उपचयन होगा, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, वो क्या हो जाएंगे, विक्रगंधित हो जाएंगे, जिनसे उनकी क्या होगी, स्मेल और जो उनका टेस्ट है, जो उनकी सुगंध और जो उनका स्वाद है उसमें चेंज आ जाएगा। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, और इन सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम उनमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को डालते हैं, जिसे ऑक्सीडेशन रोकी जा सके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, कि जो हम खाना होता है उसे हम एयर टाइट्स की, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज ना हो सके, एयर इफेक्ट ना कर सके अपना, एयर टाइट कंटेनर्स में खाने को डाल दिया जाता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन है उसकी रेट स्लो हो जाए, वो कम से कम ऑक्सीडेशन हो। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को डाल देती है, ताकि जो चिप्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन ना हो सके और वो ख़राब ना हो। ये था हमारा चैप्टर। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो ऑलमोस्ट सभी इन 2 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। अगर आप दोनों वीडियो को देखते हैं तो आप आसानी से इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं और ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को क्लास 10 से रिलेटेड आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।